So today we will discuss while loop and some example of for loop. How can we use for loop? First of all, again I'm repeating what is looping. Looping means repeating the task. यानी वो टास्क जहां हमें वन थिंग को बार बार रिपीट करना पड़े उसे हम लूपिंग बोलते हैं, उसे हम लूपिंग बोलते हैं। ओके, सेकेंड थिंग कि पाइथन के अंदर जो लूपिंग का जो प्रोसेस है वो टू वे में हो सकता है, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो कल हमने किया था, आज एक और एग्जांपल करेंगे आप सभी के सामने। ठीक है, आज का जो हमारा भी टास्क है वो ये है, मैं राइट कर रहा हूँ, आप भी अपने अपने व्यू दीजिएगा कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और 5 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, आप मुझे बोल के बता सकते हैं कैसे करेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ कोडिंग करके आपको बताऊंगा कि write a program. You also write the question. Write a program to find out even numbers from 1 to 100. ये क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, आज का हम लोग इसको करेंगे अभी। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। आपके पास 2-3 मिनट हैं, अगर कोई बोल के बताना चाहता है कि ये कैसे होगा तो बता सकते हैं। अपना स्पीकर ऑन करें और मुझे बताएं कि हम इसे कैसे करेंगे। सर पहले लिखना है फॉर आई इन रेंज। नहीं, आप मुझे लॉजिक ही बता दीजिए कि हमें क्या करना होगा। जैसे हमें पहले चलाना होगा, वो 1 to 100 चलाना होगा और उसके अंदर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम इफ कंडीशन की हेल्प से उसे क्या कर सकें, इवन फाइंड आउट कर सकें। एम आई राइट? यस। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे कैसे करना है इसको। आप सभी स्क्रीन पे देखिएगा, ओके, कि मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हमने फोर लूप चलाना है। कल मैंने बताया था फोर के बाद एक कंट्रोल वेरिएबल डालना पड़ता है। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो मन करे। हमने मान लीजिए एक वेर नाम का वेरिएबल ले लिया, फोर वेर इन रेंज। कल मैंने रेंज आपको सिखाया था। रेंज के अंदर 3 चीजें होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट वो होता है जहां से हमने स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कोमा एंड जहां तक ले जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेंज के अंदर जो वैल्यू होती है, जो एंडिंग वैल्यू होती है, वो एक कम लेती है। तो हमेशा हमें एक बढ़ाकर लिखनी होगी। हमें 100 तक लेके जाना है तो हमें यहाँ 101 लिखना होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो वो स्टेप वैल्यू 1 की रखेगा। किसकी रखेगा? 1 की, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे। तो हमने यहाँ स्टेप वैल्यू नहीं देनी है, तो मैंने लिखा फोर वेर इन रेंज। ठीक है, अब ये 1 से स्टार्ट हुआ और 100 तक चलेगा ये लूप। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन डाल रहा हूं कि इफ, क्या डाल रहा हूं कि अगर, क्या, वेर को मैं डिवाइड करूं, यानी इसका जो रिमाइंडर है 2 से, इवन नंबर वही होते हैं जिनका 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको इवन और ओड नंबर का प्रोग्राम करवाया था। आई होप यू रिमेम्बर कि देखो हमने पहले 1 से लेकर 100 तक की रेंज चलाई। उसके अंदर हर नंबर चेक होगा, जो वेर के अंदर आएगा उसको 2 से चेक करेगा। अगर उसका रिमाइंडर यानी डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या है? 0 0 के इक्वल है, तो मींस वो नंबर क्या है? यहाँ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। प्रिंट के अंदर क्या डालेंगे? इवन नंबर। क्या डाल देंगे? इवन नंबर। और साथ में कोमा लगा के वेर को प्रिंट करवाते चलो कि कौन कौन से नंबर हैं। अब ये देखो प्रोग्राम कैसे चलेगा।
4 वेर इन रेंज कर दिया हमने, 1 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेर के अंदर क्या होगा, 1 होगा। फिर नीचे आएगा इफ के अंदर 1 मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0। जब हम 1 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो वो इवन नहीं है। फिर वापस ऊपर लूप में घूमेगा वो, वेर की वैल्यू हो जाएगी 2, वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वेर की वैल्यू 2 ही, फिर वापस नीचे आया वो 2 मॉड्यूलस बाय 2, रिमाइंडर उसको 0 मिल गया, तो इसका मतलब वो इवन नंबर हो गया और उसने उसको प्रिंट कर दिया। फिर वो वापस ऊपर वेर में जाएगा, वेर की वैल्यू 3 करेगा, फिर 3 को चेक करेगा, वो इवन नंबर नहीं मिलेगा उसे, तो वो वापस जाएगा ऊपर। फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चेक होता रहेगा, और जो इवन नंबर आता रहेगा ना वो प्रिंट होता रहेगा। तो ये हमारा लूपिंग का मेन काम है, रिपीट करना। अब इसका आउटपुट देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए आया आपके सामने आउटपुट, शो हो रहा है आउटपुट। यस सर। यस सर। सभी को Yes, समझ में आया मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। एक छोटा सा एफर्ट किया कि मैंने आपको समझाया कि हमने पहले एक लूप चलाया, ठीक है। लूप चलाने के बाद हमने उसमें इफ कंडीशन डाल दी। आपने इफ कंडीशन पहले करके आए हैं आप लोग, आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग में कोई भी थिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस लॉजिक होना चाहिए। क्या? लॉजिक होना चाहिए। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। इंडेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं कैसे इंडेंटेशन। ये देखो 4 का पार्ट है इफ, और इफ का पार्ट क्या है, प्रिंट है। तो इंडेंटेशन बहुत मस्ट है आपके लिए, नेसेसरी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इंडेंटेशन अगर रॉन्ग हो जाता है तो दिक्कत ही दिक्कत है। अगर इसके अलावा अब आपको वापस ओड नंबर भी प्रिंट करवाने हैं, तो आप इस इफ के सामने एल्स डाल दीजिए। तो यहाँ आप प्रिंट का एक मैसेज दे दीजिए। अगर ओड भी आपको चाहिए तो यहाँ हमने दे दिया ओड नंबर। क्या दे दिया? ओड नंबर, और कोमा वेर को प्रिंट करवा दिया। अब देखो इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। इसका रिजल्ट देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। ये देखो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, देख लीजिए सारे नंबर आपके सामने शो हो रहे हैं। जो इवन नहीं उठाया देखो आप, ये देखो पहले सारे इवन नंबर सारे, आई थिंक मैं ज्यादा ऊपर चला गया। हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो पहला नंबर 1 ऑड है, दूसरा इवन है, तीसरा फिर ओड है, फिर फोर्थ आपका इवन है, फिर ओड है, फिर इवन है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। अगर किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। डन ऑल ऑफ यू? यस सर। yes, sir. वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे से यस एनी सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर उसमें इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मैं आपको बता दूं एक बार, देखो कि हमारी प्रोग्रामिंग में ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का, ये आपको रिमाइंडर देगा। क्या देगा आपको? रिमाइंडर। और रही डबल इक्वल टू की, मैं आपको बता दूं, देखो जब हम लोग यूं लिखते हैं कि मान लो एक वेरिएबल लिख लिया a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 मैंने दे दिया a को। इसका मतलब है कि मैंने 10 गिव कर दिया किसको? a को। और अगर डबल इक्वल टू लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि क्या a इक्वल टू 10 है या नहीं है। तो जब भी हमें किसी चीज को चेक किया जाता है तब हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं।
अगर हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, यानी वो इसको 10 दे देगा, असाइन कर देगा। ठीक है, अगर हमको किसी को चेक करना, इक्वलिटी चेक करनी है, तो वहां हमेशा क्या आता है, डबल इक्वल टू आता है। अंडरस्टूड? क्लियर योर डाउट? यस सर। वेरी गुड। सर यहाँ पे आप स्किप यूज कर सकते थे। कौन सा स्किप? सर जैसे अब आपने वो लिखा ना 1,101, यहाँ पे एक और कोमा डाल के 2 लिख दो फिर। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, बट फिर उसके अंदर वही है, वो हर सेकंड वैल्यू लेगा, हर सेकंड। हम चाहें तो, मैंने आपको ये कंडीशन बताने के लिए ये किया था, मैं चाहूं तो सीधा भी कर सकता था। सीधा कैसे कर सकता था ये देखिए, मुझे इतने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा ही करता कि 4 वेर इन रेंज, और यहाँ क्या कर देता कि 2 से सर स्टार्ट, 1 की जगह 0 आएगा। 2 से स्टार्ट कर देता, ठीक है, और उसके बाद यहाँ स्किप वैल्यू दे देता, स्टेप वैल्यू जिसको बोलते हैं 2। तो अब ये हर सेकंड वैल्यू स्टार्ट कहां से हुआ, 2 से हुआ, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो सारे इवन नंबर्स ही आ जाएंगे। सीधा वेर को आप प्रिंट करवा दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको लॉजिक समझाना था कि लूपिंग कैसे यूज होती है, इसलिए मैंने वो चीज करके दिखाई आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स आपके सामने आ गए। अगर आपको ओड चाहिए तो आप ओड भी यहां से ले सकते हो कि 1 से स्टार्ट किया, और यहाँ अब ये सारे ओड प्रिंट करेगा, अब ये सारे ओड प्रिंट करेगा। चेकआउट कर लीजिए, ये देखो सारे ओड प्रिंट कर दिए। तो आपको थोड़ा सा ही लॉजिक अपने आप सेटल करना होगा कि आपने करना क्या है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। एंड वन मोर थिंग कि अब हम लोग चलते हैं वाइल लूप में। किसमें चलते हैं? वाइल लूप में। देखो हमने जो काम 4 से किया वो वाइल से भी हो सकता है। अब वाइल का सिंटेक्स क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं, तो वो ये देखिए कि सबसे पहले लिखा जाता है वाइल, और उसके बाद इसके अंदर हम एक टेस्ट कंडीशन देते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ये मैं सूत्र मतलब फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक हिसाब से, यूज नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप। क्या लिखते हैं? बॉडी, यानी जो भी हमने स्टेटमेंट देनी है, बॉडी ऑफ लूप। और फिर उसके बाद एक एल्स होता है इसके अंदर, वो ऑप्शनल होता है, जैसे 4 के अंदर भी था कि अगर आप एल्स डालना चाहते हो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि ऑप्शनल होगा, तो कंपल्सरी नहीं है आपने बॉडी ऑफ एल्स। तो ये एक्सप्रेशन है। अब मैं इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फोर लूप के अंदर हम, प्लीज म्यूट योर माइक्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स म्यूट योर माइक्स। So what is while here, what is the working of while? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखो 4 के अंदर हम लोग रेंज का यूज करते हैं। रेंज का यूज का मतलब कि उसमें आपको स्टार्टिंग पता है और एंडिंग भी पता है, बट कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एंडिंग का नहीं पता होता, सिर्फ हमें कंडीशन पता होता है। क्या होता है कि कंडीशन, तो वहां हम लोग while का यूज करते हैं। वहां किसका यूज करते हैं? while का। जो फोर लूप होता है ना, फोर लूप, उसको हम जनरली, जो जनरल लूप है वो बोलते हैं, और while लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। फोर लूप भी उसी में आता है, बट फोर लूप एक सिंपल है, बट while का जो मेन मकसद है कि जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी क्या ना हो, करेक्ट ना हो, यानी ट्रू ना हो, ये अंदर एंट्री नहीं करेगा।
ये अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो व्हाइल का यूज तब होता है जब हमारी जो कंडीशन है वो फाइनाइट ना हो, यानी हमें नहीं पता कि कब तक काम करेगा, वो ऑटोमेटिकली जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो काम होता रहेगा, और जैसे ही उसको फॉल्स मिला तब तक उसने छोड़ दिया। अब इसको देखो, हमने जितने भी टास्क किए वो व्हाइल से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ मैं व्हाइल से कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। ओके, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है, और वो भी व्हाइल से। किससे कराना है? व्हाइल से। तो देखो फॉर लूप में 3 चीजें थी। क्या थी कि इनिशियलाइजेशन और अपडेशन उसमें ऑटोमेटिकली होता था। इनिशियलाइजेशन का मतलब वैल्यू 1 2 से ऑटोमेटिकली मिलती थी, और 1 से लेकर 2 चलना, 2 से 3 चलना, वो भी ऑटोमेटिकली चलता था। बट इसमें हमें करना पड़ता है, इसमें हमें खुद करना पड़ता है। उसमें तो क्या है, रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट इसमें हमें बनाना पड़ता है, इसे हमें खुद बनाना पड़ेगा। कैसे? ये देखो कि सबसे पहले हमारा काम होता है इनिशियलाइजेशन करना, वैल्यू को असाइन करना कंट्रोल वेरिएबल में। जो हमने कंट्रोल वेरिएबल वहां बनाया था, यहाँ हमें अलग से लेना पड़ता है। तो मैंने ले लिया where इक्वल टू 1 ले लिया। क्या ले लिया? where इक्वल टू 1 ले लिया। फिर मैंने लगाया while। while जब तक where छोटा है और इक्वल टू है किसके? 10 तक। जब तक where छोटा है इक्वल टू है 10 तक, यानी आपका where क्या है, जब तक छोटा है और इक्वल टू है 10 तक, तब तक हमारा ये काम करता रहे। और प्रिंट क्या कर दे? where को प्रिंट कर दे। किसको प्रिंट कर दे? where को। अब देखो where में सबसे पहले 1 आया, नीचे आया while में, उसने चेक किया कि 1 की वैल्यू 10 से छोटी है या इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, ओके है, छोटी है ऑब्वियसली। फिर उसने where को प्रिंट करवा दिया, where आ गया 1 आ गया, 1 को प्रिंट करवा दिया। अब where को चेंज भी तो करना पड़ेगा, तो चेंज यहाँ अपने आप नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ लिखेंगे where इक्वल टू where प्लस 1 कर दे। अब where में ऑलरेडी 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और 2 किसको असाइन हो गया? where को। यानी अब करंट में where में कितना है? 2 है। तो वो while के पास जाएगा, while में फिर चेक करेगा कि 2 क्या छोटा है 10 से, ठीक है, तो कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो उसने 2 को प्रिंट करवा दिया। फिर where की वैल्यू 3 हो गई, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो where को 3 मिल गया। फिर वो वापस while के पास गया, और तब तक जाएगा जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाता। तो 10 तक होगा, फिर इक्वल टू भी लगा हुआ है। फिर क्या लगा हुआ है? इक्वल टू, यानी 10 के आगे अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो 10 वाली वैल्यू को भी असाइन करेगा। वो 10 को प्रिंट करने के बाद 10 प्लस 1 where में कितना हो जाएगा? फिर 11, और 11 होते ही while के पास कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, और वो आउट हो जाएगा। क्या हो गया? आउट हो जाएगा। तो देखो इसका आउटपुट देखिएगा, मैंने इसको सेव कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या चीज है कि फॉर लूप में जो असाइनिंग होती है वैल्यू और अपडेटिंग होती है वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली होती है। बट व्हाइल में हमको कंडीशन देनी पड़ती है, हमें उसको अपडेट करना पड़ता है। देखो पहले हमने वैल्यू असाइन करी where इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन करना। फिर नेक्स्ट है while। while के अंदर कंडीशन चेक होती रहेगी, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। और फिर हमें जैसे ही हमने where को प्रिंट करवाया, तो हमें where को बार बार अपडेट भी करना पड़ता है while के अंदर। तो while के अंदर अपडेट करोगे तो where इक्वल टू where प्लस 1, यानी हर बार उसमें क्या हो जाए? 1 प्रिंट हो जाए। क्या हो जाए? यानी सॉरी 1 ऐड हो जाए, और वो वैल्यू वापस while में कंपैरिजन के लिए चली जाए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, अगर हमें इसी में क्या करना हो, इसी के अंदर क्या करना हो हमें कि सिर्फ ओनली इवन नंबर ही लेने हो, तो हमें क्या करेंगे? तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ इफ कंडीशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफ वेर क्या हो, मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू क्या हो, 0। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? वेर प्रिंट हो जाएगा, और वेर में क्या कर देगा फिर वो, +1 कर देगा। अब एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है कि देखो, जो प्रिंट है वो तो इफ का पार्ट है, बट ये जो मैंने ये लिखा है वेर इक्वल टू वेर +1, ये वाला लूप का पार्ट है, ये इफ का पार्ट नहीं है। ये देखो इनका इंडेंटेशन देखो, इनका अलाइनमेंट देखो कहाँ जा रहा है। ये वाला जो प्रिंट है वो तो इफ का पार्ट हो गया, बट ये वेर किसका पार्ट है? ये लूप के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? इफ के अंदर नहीं है। ये ध्यान रखना है आपने। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। मैंने इसको सेव किया और रन किया, 2 4 6 8 10 आया। व्हाइल लूप समझ में आया आप लोगों को? व्हाइल लूप समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक इस पे बहुत सारे टास्क करने हैं हम लोगों ने, और धीरे धीरे आपका सभी का क्लियर होता जाएगा। एंड वन थिंग मोर, कल आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले करवाया है, इससे पहले जो बेसिक करवाया था पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसका टेस्ट होगा कल आप लोगों का। ओके, उसका टेस्ट होगा आप लोगों का, जूम पे ही होगा। ठीक है, तो आप सभी ने ध्यान रखना है कि टेस्ट अच्छे से देना है, और आपने वो चैप्टर पढ़ के आना है, रीड करके आना है। ओके, और आज का जो टास्क है जो आपने करना है एक, ठीक है, टास्क क्या है? क्वेश्चन दे रहा हूं एक, राइट अ प्रोग्राम, write a program to find out the write a program to find out the factorial of a number, of a number। फैक्टोरियल समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए हमने यूजर से एक नंबर लिया, ठीक है, 5, तो जो 5 का फैक्टोरियल होगा, क्या होगा? 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो ऐसे फाइंड आउट होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 120। ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है फैक्टोरियल का। यूजर से एक नंबर लोगे, उसमें लूप चलाओगे। क्या चलाओगे? लूप चलाओगे, और उसका फैक्टोरियल लास्ट में प्रिंट हो जाए। अब वो आप लोगों को सोचना है कि कैसे चलाना है, आपने ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, डोंट बी हेजिटेट, आप कोशिश करें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ
program to find out a number is prime or not. प्राइम नंबर समझते हो सभी जने? प्राइम sir. नंबर समझ Yes, sir. यस सर। तो हमने प्राइम नंबर में रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, सभी को पता है और सभी की आई थिंक मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, लाइक एज 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यूजर से आपने यानी इनपुट का यूज करना है, एक नंबर पुट करवाना है, एक नंबर पुट करवाना है और फिर उसे चेक करना है। फिर क्या करना है? चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा? सर डबल इक्वल। इफ कंडीशन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाँ, उसके अंदर डबल इक्वल टू कंपैरिजन का भी यूज होगा, बट आपका लॉजिक होगा वो आपको पता होगा आप क्या सोचते हैं, कैसे करना होगा हम लोगों को। तो मैंने आपको बता दिया क्या कि आपने दो प्रोग्राम फाइंड आउट करने हैं, या मतलब कि आपने ट्राई करने हैं। देखो सिर्फ आपने कोशिश करनी है, ठीक है? मैं इसका थोड़ा सा हिंट भी अभी आपको दूंगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है, कैसे करनी है बताऊंगा मैं आपको। आपने खुद करना है और इस पे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी। कल आपका जो टेस्ट है पहले उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? पहले जो आपका टेस्ट है कल बेसिक चैप्टर वाला, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपने ये ध्यान रखना है कि इन दोनों प्रोग्राम को कैसे करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में आपको एक लूप चलाना है उल्टा, ठीक है? कि आप जो भी वेरिएबल लोगे, ठीक है, ओके, फिर वो उल्टा माइनस होता रहेगा, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करके एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लोगे, उसमें उसका सम स्टोर करते चलोगे और लास्ट में आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और नेक्स्ट है प्राइम और नॉट, कि यूजर से एक नंबर लिया तो हम एक नम इक्वल टू इंट और इंट के अंदर लिख दिया इनपुट के अंदर एंट्री और नंबर। अब प्राइम चेक करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसको एक लूप चलाते हैं, स्टार्टिंग से वो चेक करे कि वो नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। यानी जो इवन नंबर की तरह हमने जो कंडीशन लगाई है ना, वैसे ही कंडीशन लगेगी, ठीक है? तो आप अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है? हो ना हो अलग बात है, आप अपना 100% जरूर दीजिएगा। बाकी इसको मैं कल करवाऊंगा होपफुली। पहले तो कल टेस्ट है हम लोगों का, नहीं तो नेक्स्ट डे जरूर करवाऊंगा। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सर हॉलीडे होमवर्क? हाँ, हॉलीडे होमवर्क एक्चुअली अभी हम टेस्ट कर लें थोड़ा, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप नंबर से हॉलीडे होमवर्क मुझे भेज दीजिए, मैं उसे चेकआउट करके साथ में आपको मैं आपका क्या नाम है, यहाँ डिस्कशन नहीं तो ऑनलाइन सीधा डिस्कशन कर लेंगे कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। ओके, अभी 13 जुलाई पे आई थिंक आपका जो टेस्ट है उससे पहले वो कर लें, पहले वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपका ये जो बेसिक वाला चैप्टर भी हो जाएगा और कोई एरर होगी तो आपको बता दूंगा। ओके ओके सर। okay, goodbye, have a nice day. Any other query from your side? Any other query from your side? सर No, वो sir. चैप्टर टेस्ट कौन से चैप्टर का है? जो मैंने बेसिक चैप्टर करवाया इससे पहले, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वाला, जो से पहले करवाया था ना, उसका टेस्ट है। सर वो तो मेरे को पता नहीं, मैं उस क्लासेस में प्रेजेंट नहीं था। व्हाट्स योर नेम? सर हर्ष। हाँ सर, आपने बाद में करवाए थे, हम बाद में आए थे, तब तो वो चैप्टर आपने मतलब थर्ड ही करवाया था, पाइथन वाला। नहीं, मैंने ऐसे रिपीट करवाया था, मैंने 2 बार रिपीट करवाया था ये चैप्टर।
संडे वाली क्लासों में करवाया था। कोई बात नहीं, अभी आपको जितना समझ में आता है आप करिए, उसके बाद डोंट वरी, मैं हूं ना, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। मैंने पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेज रखी है, ठीक है, उस चैप्टर की, नहीं तो मैं अभी फिर भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे कल टेस्ट सर वापस ओके, अभी भेज देता हूँ दोबारा आपको वो फाइल। ठीक है। ओके, गुड बाय। ओके।